जय हिंद दोस्तों अभी भी एक ही रैंक के इन पेंशनर्स को मिल रही कम पेंशन। अब एक ही सॉल्यूशन OROP 7 CPC। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 7 CPC, OROP 2 और OROP 1 की टेबल का आपस में एनालाइज करके आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों कल ही मुझे एक ऑनरी कैप्टन साहब का फोन आया था। उन्होंने मुझे यह बताया कि वो 2021 में रिटायरमेंट आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि उनको जो है उनकी जो पेंशन है वहां मिल रही है 38,400 रुपए, जबकि उन्हीं के बराबर सर्विस किए हुए ऑनरी कैप्टन साहब लोग, कई कैप्टन साहब की उन्होंने पेंशन स्लिप में देखी तो वो बता रहे थे कि उनको जो है 43,000 समथिंग पेंशन मिल रही है। तो ऐसा क्यों है? वो तो लेटेस्ट पेंशन आए हैं 2021 में, तो फिर उनकी पेंशन कम कैसे हो गई? और इसी प्रकार से एक सूबेदार साहब का भी मुझे फोन आया था कि उनकी पेंशन भी अन्य सूबेदारों से कम आ रही है। आखिर यह अंतर क्यों है और उनको क्या करना चाहिए कि उनकी पेंशन जो है अन्य सूबेदारों या अन्य ऑनरी कैप्टन या जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सभी रैंकों का मैं बताने जा रहा हूं कि उनकी पेंशन जो है अन्य पेंशनर्स के बराबर आए। यह अंतर क्यों है? तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा एक यह चार्ट बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के कंफ्यूजन दूर करने के लिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप इसको पूरा नहीं देखोगे दोस्तों तो पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे कि आपकी पेंशन में ऐसा वेरिएशन क्यों आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर रैंक लिखे हुए हैं ऑनरी कैप्टन से लेकर सिपाही तक का। सर्विस इनकी दी हुई है दोस्तों 30 साल, जो आप इनके आगे देख रहे हैं। इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मैंने जो है टेबल और 7 CPC का जो पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग यह निकाला है। तो आप यहां पर देख रहे हैं ऑनरी कैप्टन दोस्तों जो कि 30 साल करके आए थे और OROP 1 में उनका जो पेंशन की गणना हुई थी, जो रिवाइज हुई थी OROP 1 में एक ऑनरी कैप्टन की 30 साल के सर्विस वाले की, तो उनका हुआ था दोस्तों 17,010 रुपए। 17,010 रुपए जब दोस्तों उनकी OROP 1 में हुई तो 7 CPC में यानी कि 1 जनवरी 2016 में फिर उनका फिक्सेशन हुआ। और कैसे हुआ फिक्सेशन दोस्तों? इस पे मल्टीप्लाई हुआ 2.57 का और उनकी हो गई पेंशन 43,716 रुपए। अब देखिए दोस्तों, जो OROP के सेकेंड रिवीजन हुआ है उसमें जो ऑनरी कैप्टन है 30 साल के, उनका जो रिवाइज हुआ है वह हुआ है दोस्तों 42,500 रुपए। ठीक है। और दोस्तों जो पोस्ट 2016 है यानी कि जो 2016 के बाद रिटायर आए हैं ऑनरी कैप्टन, वो ले रहे हैं दोस्तों 38,400 रुपए प्लस। इसके आगे दोस्तों मैंने प्लस भी लगाया है, इस प्लस के अलग मायने हैं, इसलिए दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना। 38,400 से उनकी पेंशन शुरू हो जाती है। ये कम से कम जो है एक ऑनरी कैप्टन की पेंशन है जो 30 साल करके आए हैं, तो 38,400 रुपए। अब यहां पर आप एक बड़ा अंतर देख रहे होंगे दोस्तों कि जो 2016 से पहले आए हैं वो ऑनरी कैप्टन जो 30 साल करके आए हैं उनको तो मिल रही है 43,716 रुपए, और जो 2016 के बाद आए हैं ऑनरी कैप्टन उनको मिल रही है 38,400 रुपए प्लस। अब इसी को लेकर के ऑनरी कैप्टन साहब ने मुझे फोन करके कहा था कि मुझे 38,400 रुपए क्यों मिल रही है, जबकि मैं तो 2021 का आया हुआ हूं और OROP 2 में भी जो है 42,500 रुपए मिल रही है, लेकिन फिर भी मेरे को OROP 2 के बाद भी आया हूं 2021 में, फिर भी 38,400 मिल रही है। चलो इनका जवाब मैं दूंगा आपको, लेकिन अन्य जो रैंक है इनके बारे में बता देता हूं क्योंकि यह कहानी सभी के साथ में है। आप उसी प्रकार से ऑनरी लेफ्टिनेंट देख रहे होंगे दोस्तों। OROP 1 में जो है 16,090 रुपए जो 30 साल करके आए थे। 7 CPC में 2.57 जब इस पर मल्टीप्लाई हुआ तो 41,351 इनकी बेसिक पेंशन हो गई। OROP 2 में जो रिवाइज हुआ है ऑनरी लेफ्टिनेंट का 41,200, और दोस्तों जो पोस्ट 2016 के बाद पेंशन आए हैं उनकी है दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट की 35,800 प्लस। इसी प्रकार से आप देख रहे हो दोस्तों सूबेदार मेजर 30 OROP 1 में, ये वाई ग्रुप का बता रहा हूं मैं, 13,045 रुपए। 7 CPC में 33,526 इनकी हुई सूबेदार मेजर की। OROP 2 में जो है 31,625 पर फिक्स हुई है OROP सेकेंड रिवीजन में। और आप देख रहे हैं जो 2016 के बाद हैं
सूबेदार मेजर का 26,400 रुपए प्लस। अब आप देख रहे हो कि आप कितना कम बता रहे हैं, 26,400। जी हाँ दोस्तों, इसका भी मैं फैक्ट बताऊंगा, इसलिए मैंने प्लस लगाया हुआ है यहाँ पर कि 26,400 प्लस। अब प्लस का फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। अब पहले आप सूबेदार का देख लीजिए, जो 28 साल करके आए हैं 2016 से पहले। OROP 1 में उनका फिक्स हुआ था 12,268 रुपए, वाई ग्रुप के। 7 CPC में 31,529। OROP का जो सेकंड रिवीजन है दोस्तों 29,700 पर सेट हुई है, ठीक है। और पोस्ट 2016 जो है 25,050 रुपए प्लस, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे हमें तो 28-30 हजार रुपए मिल रही है, उसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को पूरा देखना। अब नायब सूबेदार का देख लीजिए, जो 26 साल करके आए थे। OROP 1 में 10,405 रुपए, वाई ग्रुप का। 7 CPC में 26,741 रुपए, जबकि OROP 2 में जो है 24,825 रुपए इनका फिक्स हुआ है, और 20,300, ठीक है, 2016 के बाद। तो यहाँ पे नायब सूबेदार का भी आप कंफ्यूज मत होना कि यार 20,300 इतना कम क्यों बता दिया, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हवलदार का, नायक का, सिपाही का आप यहां पर से देख सकते हैं। इसके आगे मैंने अब का नहीं बताया है, क्यों? क्योंकि अब मैं यह फैक्ट पहले आपको यह बता देता हूं कि जो फैक्ट है, ये जो आप 26,400 प्लस देख रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों सर्विस, एक रैंक पे उन्होंने कितनी सर्विस की है वो भी मैटर करता है। जो पे मैट्रिक्स है वो पे मैट्रिक्स पर ले जा करके मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, उनकी प्रीवियस बेसिक कितनी थी, क्योंकि जिस रैंक पर वह बेसिक में रहे होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे ऊपर का जो है एक लेवल उनका पे मैट्रिक्स में फिक्स हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूं इसी को समझाने के लिए, जो पे मैट्रिक्स है 7 CPC का, ठीक है। और अगर आप यहां सोच रहे होंगे कि ऑनरी कैप्टन का आपने 38,400 कैसे निकाला, तो इसका भी दोस्तों मैं आपको पहले कैलकुलेशन बता देता हूं। यह है दोस्तों 10B में आ जाते हैं आपके ऑनरी कैप्टन। ऑनरी कैप्टन का जो दोस्तों आप लेवल जो लेवल है 1 में, अगर आप हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो लेवल 1 में 63,300 इनकी बेसिक सैलरी थी। तो इसमें दोस्तों अगर 15,500 आप जोड़ते हैं, ठीक है, और उसमें 2 का भाग कर देते हैं, क्योंकि 50% आपको पेंशन मिलती है, तो निकल जाता है दोस्तों 38,400 रुपए। इसी प्रकार से आप ऑनरी लेफ्टिनेंट का भी निकाल सकते हैं। और सूबेदार मेजर का दोस्तों इतना कम दिखा रहा था, तो क्यों दिखा रहा था मैं? क्योंकि सूबेदार मेजर का आप यहां पर देख रहे होंगे, ठीक है, 47,800 जो मिनिमम था मैंने वो वाला लिया है, ठीक है। 47,800 लिया है यहाँ पर, 600 और 5200 रुपए क्योंकि MSP मिलती है, तो 52,800 आता है बटे 2, ठीक है। तो 26,400 मैंने इसलिए निकाला है। लेकिन आप सोच रहे हैं सूबेदार मेजर तो ज्यादा लेते हैं, उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि कोई हवलदार है दोस्तों, हवलदारी में उनको जो है कुछ साल सर्विस हो चुकी है, उनका जो है बेसिक सैलरी सर्विस के दौरान अगर 38,100 चल रही थी, तो जब वो नायब सूबेदार बनेंगे दोस्तों, तो उनको यहां पर नहीं रखेंगे मिनिमम ग्रेड में। कैसे रखेंगे? उनको पहले लेवल में नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि 38,100 तो वो ले रहे थे, तो इससे एक इंक्रीमेंट ऊपर ही जब इनको डाला जाएगा, नीचे नहीं करेंगे इनकी पेंशन। तो यानी कि 38,100 जब इनका प्रमोशन नायब सूबेदारी में होगा, तो कहां पे पहुंचेंगे? 39,900 में, ठीक है। अब उसी प्रकार से दोस्तों अगर आप देखेंगे कि नायब सूबेदार अगर जो है बेसिक सैलरी उस समय ले रहे होते हैं 42,300, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे? इससे अप जब वो सूबेदार बनेंगे तो ऊपर एक रैंक, एक इंक्रीमेंट ऊपर, यानी कि 44,900 यहां पर दे दिया, तो इनकी यहां पर कैलकुलेट होगी। अगली इसी प्रकार से सूबेदार, अगर कोई सूबेदार 53,000, तो देखो इसमें अलग अलग हैं जहां पर जो ले रहे होंगे, क्योंकि देखिए वाई ग्रुप वाले तो एक रैंक में तकरीबन कुछ कम ही रहते हैं लाइन पंडित जी को छोड़ के। लेकिन जो है जो एक्स ग्रुप वाले हैं, कोई कोई तो दोस्तों 10-10, 12-12 साल तक भी सूबेदार रैंक में रहते हैं, इससे ज्यादा भी रहते होंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो वो सूबेदारी रैंक में जब वो रहते हैं, तो उनकी जो बेसिक सैलरी होती है दोस्तों काफी ऊपर तक चली जाती है, ठीक है ना। और ये 64,100 तक भी जा सकती है, 62,200 तक भी जाती है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो एक्स ग्रुप के हैं, तो एक्स ग्रुप का सपोज मैंने लगाया कि एक सूबेदार की थोड़ा ज्यादा सर्विस थी, इस लेवल पर वो आ गए, तो जब वो ऑनरी लेफ्टिनेंट बनेंगे तो उनको 56,100 में नहीं रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि जो है उनका तो 58,600 वो ऑलरेडी ले रहे हैं, तो उनको नीचे तो नहीं ला सकते। तो ऑनरी लेफ्टिनेंट जब बनेंगे तो उनको ऊपर ही तो लेकर जाएंगे, यानी कि 59,500 पर रख देंगे। तो 59,000 जब 500 पर रखेंगे दोस्तों, जब इनकी कैलकुलेशन होगी, तो इन वाले ऑनरी लेफ्टिनेंट से, यानी कि जो
35,800 ले रहे थे, तो उनसे ज्यादा उनकी पेंशन आएगी ना। इस चीज को आप खुद ही समझ रहे होंगे। और उसी प्रकार से दोस्तों ऑनरी कैप्टन का भी है, क्योंकि अगर ये ऑनरी कैप्टन भी बनते तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इनकी पेंशन बढ़ती है। इसलिए दोस्तों थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन है, एक्स और वाई ग्रुप को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन जो सूबेदार मेजर से लेकर के सिपाही तक का रैंक मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये तो मिनिमम है दोस्तों। अब मैंने आपको यह बता ही दिया है कि यह सूबेदार मेजर का मिनिमम है, ठीक है, यहां पर मिनिमम। लेकिन सूबेदार मेजर मैंने आपको बता ही दिया, अगर सूबेदारी में अगर वो यहां पर 53,600 ले रहे होंगे तो जो सूबेदार मेजर बनेंगे तो यहां पर बनेंगे, ठीक है। फिर आप इसमें जोड़ोगे 5200 रुपए बटे 2 करोगे तो उनकी 30-32 हजार के करीबन जो है बेसिक पेंशन चली जाती है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों फंडा यह है। तो अब जो है मैंने ऑनरी कैप्टन साहब को यह जवाब दिया कि आप 2021 में आए हैं, इसलिए जो है आपकी इस हिसाब से कैलकुलेशन हुआ है और आपको 38,400 रुपए पेंशन मिल रही है। और आप जो पेंशन स्लिप देख रहे हैं वो देख रहे हैं जो कि प्री 2016 के रिटायरी हैं, 2016 से पहले के रिटायरी। ऑनरी कैप्टन का आप देख रहे हैं वो 43,700 से 16 ले रहे हैं, लेकिन आप 38,400 ले रहे हैं। अब ये पूछते हैं कि जो 2017 में आया था उनका तो 42,500 हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैं तो 2021 में आया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैंने इनको यह चीज समझाई है कि जो 2016 से में जो है 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2019 तक रिटायरमेंट आए हैं, ऑनरी कैप्टन हो चाहे कोई भी रैंक हो, ठीक है ना। अगर उनको उनकी बेसिक पेंशन कम आ रही है इससे, तो उनकी रिवाइज हो जाएगी इतने में। तो उनकी रिवाइज हो चुकी है, उनकी जो है 42,500 रुपए हो चुकी है, जो 30 जून 2019 तक रिटायर आए हैं, यानी कि उनकी बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आपकी शिकायत ही है कि जो जेसीओ हैं उनकी पेंशन नहीं बढ़ी है। पेंशन बढ़ी है दोस्तों, पेंशन बढ़ी है, लेकिन किसकी बढ़ी है, जो 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर आए हैं, क्योंकि दोस्तों वो पेंशन कम ले रहे हैं जैसा कि OROP 2 में रिवाइज किया गया है, तो उनकी बढ़ा करके यह कर दी गई है। और जो जेसीओ जिनकी शिकायत है कि हमारी नहीं बढ़ी है, वो दोस्तों इससे जो है जो रिवाइज हुआ है उससे वो ज्यादा ले रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन जो है जो 7 CPC का पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग जो है जब वो फिक्सेशन हुआ है तो 2016 के बाद के जो पेंशनर्स हैं दोस्तों वो कम ले रहे हैं। और यह इफेक्ट अगर आप देखें दोस्तों, यह जेसीओ रैंक तक ही ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं 26,000, ये नायब सूबेदार तक 26,741 रुपए 7 CPC में लगा करके, जबकि जो है 24,825 पर फिक्सेशन हुआ है। लेकिन वहीं आप एनसीओ और जवानों का देखेंगे, हवलदार का अगर आप देखेंगे तो जो 2016 से पहले के 20,067, लेकिन उनकी बढ़ी है 22,257 हुआ है। तो जो 2016 से भी पहले के हैं तो उनकी पेंशन भी बढ़ी है, चाहे वो हवलदार नायक हैं आप देख रहे हैं, चाहे सिपाही हैं। लेकिन जो नायब सूबेदार हैं आप देखिए, सूबेदार हैं वो ज्यादा, सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। इसीलिए दोस्तों इन जो ये रैंक्स हैं 1 2 3 4 रैंक 5 रैंक, इनकी तो जो है नहीं बढ़ पाई है 2016 से पहले के रिटायरीज की। अब दोस्तों सवाल यह पैदा होता है कि ये बोल रहे थे तो क्या जो है हम 38,400 ही लेते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैंने इनको बताया कि जल्द ही यानी कि 2024 में, ठीक है, 30 जून 2024 तक जो भी रिटायरी आए हैं तो उनका जो है OROP 3 का रिवीजन होना है। तो आपका रिवीजन जो है जल्द ही यानी कि 30 जून 2024 वाले OROP 3 में हो जाएगा और उसमें आपकी पेंशन बढ़ करके यानी कि 42,500 तो OROP 2 है, तो 3 में दोस्तों क्या होता है, कितना ये बढ़ता है तो उतनी इनकी बढ़ जाएगी। और अगर जो है 2016 से पहले वाले अगर जो है पेंशन कम ले रहे होंगे, यानी कि अगर सपोज जो है OROP 3 में 44,000 दोस्तों यहां पर होता है ऑनरी कैप्टन का, तो इनकी आप खुद ही समझ सकते हैं कि 300 रुपए के करीबन बढ़ जाएगी। लेकिन मैं तो एक अंदाजा लगा रहा हूं, अगर 45 होगा, 45,000 यहां पर होता तो 1,300 रुपए बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी और हो सकता है दोस्तों ना भी बढ़े, वो डिपेंड करता है कि OROP 3 में जो है जो फिक्सेशन होगा, जो रिवाइज होगा वो कितने पे होगा। अगर इनसे ज्यादा पे होगा तो इनकी भी बढ़ेगी,
लेकिन अगर इनसे ज्यादा नहीं होता है तो इनकी नहीं बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों जो ये आए हैं 30 जून 2019 से लेकर के 30 जून 2024 तक जो भी रिटायरी आए हैं या आएंगे तो उनका तो दोस्तों बढ़ना तय ही तय है। तो दोस्तों उसके बाद ऑनरी कैप्टन साहब इस चीज को बारीकी से समझ पाए ओआरओपी के महत्व को। उन्होंने मुझसे यह भी कहा है कि 7 सीपीसी के कारण जो है हमारा पेंशन भले ही कम हो गया है, लेकिन एक ओआरओपी जो है एक अच्छी योजना है जिसके कारण कि हम कम से कम जो है हर 5 साल में तो उस लेवल पर पहुंच ही जा रहे हैं जिसमें कि नए पेंशनर्स हैं। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत विसंगतियां हैं और उनको दूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपकी समझ में आई हो तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।